हेलो 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 नीट फ्रेंड्स, मैं ऋषि पाल बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 360 में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, रिवीजन भी कर रहे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज जो है प्लांट किंगडम से रिलेटेड लेक्चर नंबर 3 लेते हैं, जिसमें हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एल्गी का रिवीजन किए थे और इस लेक्चर में हम लोग ब्रायोफाइट्स को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है प्लांट किंगडम से रिलेटेड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट्स के बारे में। तो गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट्स क्या होता है इसको देखेंगे। गैमीटोफाइट की बात करें तो गैमीटोफाइट का मतलब है कि जो प्लांट्स है उसका मेन प्लांट बॉडी क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। ओके, तो यहाँ पे गैमीटोफाइट का मतलब क्या है? मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होगा। ओके, और स्पोरोफाइट का क्या मतलब है कि ये डिप्लॉयड होगा। तो ये है गैमीटोफाइट, जिसका सारा सेल क्या है? हैप्लॉइड है। और स्पोरोफाइट में सारा सेल क्या है? डिप्लॉयड है। ये जो प्रोड्यूस करेगा ये गैमीट प्रोड्यूस करेगा, जो एन होगा। एन मतलब समझ रहे होंगे, हैप्लॉइड के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। और 2n जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये डिप्लॉयड के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो प्रोड्यूस करेगा ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। ये इसका सारा सेल क्या है? 2n है। 2n स्पोरोफाइट्स का। तो स्पोरोफाइट्स 2n का होता है। अब हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम लोग ब्रायोफाइट्स को स्टार्ट करेंगे। तो लाइफ साइकिल आपको 3 तरह का लाइफ साइकिल पढ़ना है। एक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और एक हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ओके, तो हम लोग को 3 तरह का लाइफ साइकिल पढ़ना है। एक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दूसरा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड थर्ड वन इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो यही 3 वो का हम लोग लाइफ साइकिल देखेंगे। 3 तरह का लाइफ साइकिल देखेंगे। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सेकंड वन इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड थर्ड वन इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। गैमीटोफाइट मतलब समझ गए, स्पोरोफाइट का मतलब समझ गए, यानी कि प्लांट बॉडी का मेन प्लांट बॉडी कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। गैमीटोफाइट दैट रिप्रेजेंट हैप्लॉइड एंड स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये था सिंपल सा मतलब है गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट का मतलब। तो आगे बढ़ते हैं और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को देखते हैं। ठीक, तो इसका मेन प्लांट बॉडी क्या है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में? हैप्लॉइड। तो मेन प्लांट बॉडी जो है इसका हैप्लॉइड है और इसके लाइफ साइकिल को हम लोग देखेंगे। तो इसका सारा सेल जो होगा ये कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। ओके, दैट रिप्रेजेंट हैप्लॉइड। और इसमें क्या होगा? माइटोसिस होगा। तो इसमें क्या करा देते हैं हम लोग? माइटोसिस। ओके, जो क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा गैमीट। गैमीट, ठीक है, ये प्रोड्यूस करेगा गैमीट, जो क्या होगा? एन। माइटोसिस से ये गैमीट प्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड एन। गैमीट 2 तरह का हो सकता है, या तो मेल गैमीट या तो फीमेल गैमीट। ये है मेल गैमीट और ये क्या है? फीमेल गैमीट। ओके, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों को आपस में क्या करा देते हैं? फ्यूजन, यानी कि दोनों का क्या होगा? फ्यूजन, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करेगा? जाइगोट। तो जाइगोट क्या होगा? 2n। ये है जाइगोट, जो इसका डिप्लॉइडी जो है हैप्लॉइड था और मेल गैमीट फीमेल गैमीट का फ्यूजन, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या प्रोड्यूस किया? जाइगोट। जाइगोट का डिप्लॉइड क्या होगा? डिप्लॉइडी क्या होगा? 2n, यानी कि डिप्लॉइड होगा। तो ये जाइगोट है। अब इसमें क्या कराएंगे हम लोग?
मियोसिस। इसमें हम लोग क्या कराएंगे, जाइगोट का क्या कराएंगे, मियोसिस। तो चलिए जाइगोट का मियोसिस कराते हैं। मियोसिस कराने के बाद ये क्या करेगा, ये प्रोड्यूस किया एन। ये सब क्या है, एन, यानी कि हैप्लॉइड है। मियोसिस होने के बाद आपको पता है, आप लोग जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ चुके हैं, तो ये सब क्या होगा, एन, एन, एन हैप्लॉइड। जाइगोट के बाद, जाइगोट जो 2n था डिप्लॉइड था, इसका मियोसिस कराया तो ये हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस किया। और देन इसका इसी का माइटोसिस होगा। इसके माइटोसिस से क्या होगा, ये गैमिटोफाइट, देन जो मेन प्लांट बॉडी है ये हो जाएगा। ओके, तो गैमिटोफाइट ये है एंड, तो इसका माइटोसिस कराए, देन इसका ये हो गया। तो ये है ओवरऑल लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब हम लोग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का बात करते हैं। ओके, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें, एक मिनट, हाँ, तो इसका सारा सेल क्या होगा, 2n। तो कुछ इस प्रकार ये सब क्या है, 2n, क्या है कि ये क्या है, स्पोरोफाइट, और ये क्या था, गैमिटोफाइट। यहाँ पर देखिए ये था गैमिटोफाइट और ये क्या था, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट में क्या कराएंगे हम लोग, ये सब 2n है, ये सब 2n है, यानी कि डिप्लॉयड है, इसलिए इसका नाम क्या है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब इसमें हम लोग क्या कराएंगे, इसमें हम लोग कराएंगे मियोसिस। ओके, तो मियोसिस करा के इसका क्या प्रोड्यूस कराएंगे, एक मिनट, स्पोर्स। तो ये कुछ स्पोर ब्लू पीस बनाते हैं। स्पोर्स प्रोड्यूस हुआ। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि इसका क्या होगा, माइटोसिस, तो प्रोड्यूस करेगा गैमीट। गैमीट दो तरह का होगा, फिर अगेन मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, दोनों का क्या कराएंगे, फ्यूजन। फ्यूजन फर्टिलाइजेशन करा के क्या प्रोड्यूस कराएंगे, जाइगोट। यहाँ पे हम लोग को मेन प्लांट बॉडी जो स्पोरोफाइट रखना है, तो इसमें आप लोग बताइए कि जाइगोट का क्या कराएंगे, तो स्पोरोफाइट यानी मियोसिस कराएंगे या माइटोसिस कराएंगे, माइटोसिस कराएंगे, क्या कि ये जाइगोट जो है 2n है और हमको स्पोरोफाइट भी 2n चाहिए, तो यहाँ पे माइटोसिस होगा, सिंपल। ओके, इसको जो है एक बार, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यानी कि एक तरफ आपका नाम से ही पता चल रहा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, यानी कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों लेना है। इसके लाइफ साइकिल में आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों देखने को मिलेगा, प्लॉइडी। तो ये जो है पहले हैप्लॉइड लेंगे, ठीक, ये हैप्लॉइड जो एन है, इसका क्या कराएंगे, माइटोसिस। ये है आपका गैमीटोफाइट जो एन है, और इसका हम लोग करा रहे हैं माइटोसिस। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमीट। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमीट। मेल गैमीट फीमेल गैमीट भी हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड मेल गैमीट। और ये क्या है, फीमेल गैमीट। ओके, अब दोनों का क्या करा देंगे हम लोग, इसका फर्टिलाइजेशन। और ये है आपका स्पोरोफाइट। ये क्या है, स्पोरोफाइट, यानी कि सारा सेल इसका क्या है, प्लाइडी 2n। अब तो समझ गए होंगे गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट में अंतर। तो ये है आपका 2n, 2n यानी कि स्पोरोफाइट। हम लोग को फर्टिलाइजेशन हुआ है तो ये भी 2n, गैमीट बना है तो ये n, ये n, दोनों मिलकर 2n फर्टिलाइजेशन।
और यहाँ से हमको यहाँ फर्टिलाइजेशन के पास जाना है, तो क्या कराना होगा, माइटोसिस या म्यूसिस। तो वाजिब सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस। काहे कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन किए तो 2n है पोलैरिटी लेवल, और यहाँ पे स्पोरोफाइट भी हमको क्या है, 2n चाहिए, तो माइटोसिस कराना होगा। देन स्पोरोफाइट से हम लोग कहाँ जाएंगे, स्पोर्स की तरफ। तो स्पोर्स जो प्रोड्यूस होगा ये क्या होगा, एन होगा, दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोल रहे हैं स्पोर्स। तो ये है स्पोर्स। तो इसमें हम लोग क्या कराएंगे, मियोसिस। क्या है कि यहाँ पे स्पोरोफाइट 2n है, यहाँ पे मियोसिस कराए तो n। देन उसके बाद ये जर्मिनेट कर जाएगा स्पोर्स किसमें, गैमिटोफाइट में, माइटोसिस से। माइटोसिस से ये जर्मिनेट कर गया गैमिटोफाइट में। तो ये है ओवरऑल लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यहाँ पे था। फिर देन उसके बाद हम लोग देखे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस तरह से हुआ, और ये है आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सिंपल है, समझ गए होंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब हम लोग बात करते हैं कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक का क्या एग्जांपल है। ओके, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है ये मल्टी सेल स्ट्रक्चर इज हैप्लॉइड ओनली। जो मल्टी सेल स्ट्रक्चर है जो हम लोग देखे सिर्फ हैप्लॉइड था हैप्लॉन्टिक में, डिप्लॉन्टिक में क्या था, डिप्लॉइड था। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या था, यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग देखिएगा तो मल्टी सेल स्ट्रक्चर क्या है, हैप्लॉइड ओनली। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या है, डिप्लॉइड ओनली। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या था, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों देखने को मिला था। तो यहाँ पे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों देखने को मिला था। यहाँ पे जो है आपको हैप्लोटिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक में दोनों देखने को मिलेगा, हैप्लॉन्टिक में एक यानी कि ओनली हैप्लॉइड, और डिप्लॉन्टिक में ओनली डिप्लॉइड। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है किस में देखा जाता है, किस ऑर्गेनिज्म में। तो हम लोग प्लांट किंगडम में पढ़ रहे हैं, तो प्लांट किंगडम में बेसिकली हम लोग एल्गी, ब्रायोफाइट, एडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो है आपको मोस्ट ऑफ द एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा। ओके, तो मोस्ट ऑफ द एल्गी में आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा। ओके, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको फ्यूकस में, जिम्नोस्पर्म में, ओके, और एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक की बात करें तो ईएलपी से याद रखिएगा, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया और पॉलीसाइफोनिया में आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा। ओके, तो एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया और पॉलीसाइफोनिया में आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा। सिंपल है। अब हम लोग ब्रायोफाइट्स को स्टार्ट करते हैं। नाउ अब हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करेंगे। तो ब्रायोफाइट्स जो है दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज लीवर ओट्स एंड सेकेंड वन इज मॉसिजी यानी कि मॉसेज। ओके, सेकेंड वन इज मॉसेज। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बात करते हैं कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है। तो ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ, बात करेंगे इसके बारे में, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। ये ऐसा प्राणी है, ब्रायोफाइट्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसका एग्जांपल देंगे आपको, मर्केंसिया राइसिया वगैरह जो है लीवर ओट्स और मॉसेज में पीएस पॉलीटाइका स्फेग्नम प्यूनेरिया। तो इसके जो ऑर्गेनिज्म है ब्रायोफाइट्स के, ये रहते तो है जमीन पे, लेकिन प्यार मोहब्बत करने के लिए यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको पानी की आवश्यकता होती है। ओके, तो इसमें क्या लिखेंगे, बिकॉज दे live in soil but dependent on water for sexual reproduction, for sexual reproduction। ब्रायोफाइट्स की सबसे खास बात याद रखिएगा कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। वाई एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, अगर क्वेश्चन आता है कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये रहते तो जमीन पे हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको पानी के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। ओके, ब्रायोफाइट्स दो तरह का होता है, एक लीवर ओट्स और मॉसेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सिंपल दो। और द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स क्या होगा, मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स
यहाँ पे हैप्लॉइड होगा। ओके, मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होगा। हम लोग एल्गी के बारे में जो बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, अभी हम जस्ट हम लोग एल्गी पढ़ के आए हैं। तो एल्गी जो है ये पानी में रह रहा था, अब जो है ब्रायोफाइट्स पानी से धरती पे आ चुका है, यानी कि कुछ इवोल्यूशन हुआ है इसके अंदर। धीरे धीरे टेरिडोफाइट्स पाएंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आजकल आज हम लोग जो है पेड़ पौधे अपने आसपास में देखते हैं, जो भी फूल वगैरह का फूल या जो भी बनाना लीची वगैरह का जो देखते हैं वो तो एंजियोस्पर्म है, तो वो तो जमीन पर रहता है। लेकिन पानी से ब्रायोफाइट्स अब जमीन पर आ गया है, लेकिन ये अभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए किस पे डिपेंडेंसी है इसका वाटर पे डिपेंडेंसी। ओके, तो ये मोर एडवांस है एल्गी से। हैबिटाट की बात करें तो ये डैम्प, ह्यूमिड और साइडेड एरियाज में रहता है। ओके, डैम्प, ह्यूमिड, साइडेड एरियाज में ब्रायोफाइट जो है ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? डैम्प, ह्यूमिड और साइडेड एरियाज में देखने को मिलेगा। इसके हैबिट की बात करें तो ये थैलस लाइक है, यानी कि इसके पास जो है किसी प्रकार का रूट लाइक स्ट्रक्चर नहीं, रूट जैसा स्ट्रक्चर नहीं है इसके पास, लीफ जैसा स्ट्रक्चर नहीं है इसके पास, स्टेम जैसा स्ट्रक्चर नहीं इसके पास, रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स प्रेजेंट है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। असलियत में इसके पास किसी प्रकार का रूट्स प्रेजेंट नहीं है, इसके पास किसी प्रकार का स्टेम्स प्रेजेंट नहीं है। तो थैलस लाइक है, प्रोस्टेट यानी कि जमीन पे चिपका हुआ रह सकता है या इरेक्ट खड़ा हुआ रह सकता है। ओके, लैक ट्रू रूट्स, इसके पास किसी प्रकार का ट्रू रूट्स नहीं प्रेजेंट है, ना ट्रू स्टेम्स प्रेजेंट है, ना लीव्स प्रेजेंट है। ओके, और दे हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ओके, सिंपल। सेक्स ऑर्गन की बात करें नाउ, अब हम लोग सेक्स ऑर्गन को देखते हैं। तो सेक्स ऑर्गन इसका क्या होता है? मल्टी सेलुलर। ये है मेल सेक्स ऑर्गन, ये प्रोड्यूस करेगा सेक्स ऑर्गन, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। फीमेल जो मेल गैमीट है उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रीडिया, दैट इज कॉल्ड एंथ्रीडिया। ये क्या था? मेल गैमीट। और ये क्या है? फीमेल गैमीट। ये है मेल और ये फीमेल। ओके, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? आर्किगोनिया। और इसके पास सेक्स ऑर्गन मेल के पास ये मेल गैमीट, मेल के पास जो ये है मेल और ये है फीमेल। तो मेल के पास क्या है? एंथ्रीडिया, और फीमेल के पास क्या है? आर्किगोनिया। तो एंथ्रीडिया क्या प्रोड्यूस करेगा? एंथ्रीडिया यहाँ पे ये प्रोड्यूस करेगा एंथ्रेजॉइड्स। एंथ्रेजॉइड्स। और आर्किगोनिया क्या प्रोड्यूस करेगी? ये एग्स, जो कैसा होगा? फ्लैस्क शेप होगा। ओके, एंथ्रेजॉइड्स रिलीज हो जाएगा वाटर में, रिलीज इनटू वाटर एंड रीच एग के पास पहुंच जाएगा और फर्टिलाइजेशन कर लेगा। ओके, तो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन जो है ब्रायोफाइट्स का मल्टीसेलुलर होता है। ओके, सिंपल है। और सेक्स ऑर्गन जो मेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज कॉल्ड आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया क्या प्रोड्यूस करेगा? एंथ्रेजॉइड्स, जो कि क्या है? मेल गैमिट। और यहाँ पे आर्किगोनिया क्या प्रोड्यूस करेगी? एक्स, जो क्या है? फीमेल गैमिट। फीमेल गैमिट जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये क्या है? फ्लैश शेप। और रिलीज कहाँ होगा? एंथ्रेजॉइड्स रिलीज इनटू वाटर एंड रिच इनटू एग्स, रिच टू द एग्स। तो इसलिए जो है वाटर का डिपेंडेंसी होता है, इसको जो है पानी की आवश्यकता होती है, दैट इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। नाउ अब हम लोग बात जो कर रहे थे यहाँ पे देखिए, सेक्स ऑर्गन जो है दैट इज कॉल्ड मेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पे देखिए, मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, सिमिलर है एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्किगोनियम। ओके, दैट इज कॉल्ड आर्किगोनिया। तो ये है एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्किगोनियम। याद रहेगा। ये फ्लैश से प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करता है? एग। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? एंथ्रेजॉइड्स।
ओके। और इस दोनों को मिलने से क्या प्रोड्यूस होगा, फर्टिलाइजेशन होगा दोनों में, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट में, और ये प्रोड्यूस करेंगे आपके 2n जाइगोट। ओके, सिंपल। तो ये था मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट, एंथेजॉइड्स और एग के बारे में। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर देखिए कुछ लाइनें लिखी हुई है। तो क्या है, द एन एंथ्रोजॉइड्स फ्यूजेज विद द एग एंड प्रोड्यूस द जाइगोट। जो एंथ्रोजॉइड्स है यहाँ पर देखिए कि एंथ्रोजॉइड जो है एक के साथ दोनों का फ्यूजन होगा, एंथ्रोजॉइड्स और एक का फ्यूजन होगा, देन उसका फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का प्रोड्यूस होगा। जो जाइगोट है वो 2n है, काहे कि n और एक n दोनों मिलके 2n और ये जाइगोट बन गया, दैट इज कॉल्ड 2n। ओके, इसकी डिप्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी। एंड एंथ्रोजॉइड्स की बात करें, फ्यूजेज विद द एग वही हुआ एंड प्रोड्यूस जाइगोट 2n। इसमें मियोसिस रिडक्शन डिवीजन जो है डू नॉट इमीडिएटली अकर होता है, यानी कि तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। माइटोसिस का क्या मतलब है और मियोसिस का क्या मतलब है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ चुके हैं। मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शन डिवीजन। ओके, तो यहाँ पे मियोसिस जो रिडक्शन डिवीजन है ये डू नॉट इमीडिएटली अकर, यहाँ पे तुरंत नहीं होगा, डू नॉट इमीडिएटली अकर। ओके, यहाँ पे तुरंत नहीं होगा। दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट, और ये एक मल्टीसेलुलर बॉडी प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट। ओके, मतलब कि समझिए कि एक गैमीटोफाइट था, एन एन एन, और यहाँ से ये एग है, एक ये गैमीट यहाँ पे माइटोसिस हुआ होगा, ये गैमीट दोनों मिलकर 2n बनाए, और इसका जो है यहाँ से ये माइटोसिस होगा इसमें, और मतलब कि ये स्पोरोफाइट एक बॉडी, मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करते। ओके, तो दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट, नॉट फ्री लिविंग। ये जो है फ्री लिविंग नहीं होता है, इनका डिपेंडेंसी जो है गैमीटोफाइट पे ही होता है, क्योंकि गैमीटोफाइट जो है फोटोसिंथेटिक है। स्पोरोफाइट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट, वहां पे लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर, गैमीटोफाइट सॉरी स्पोरोफाइट अटैच किससे होता है, फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट से। यहाँ पे आपको समझना होगा स्पोरोफाइट का डिप्लॉइडी क्या है 2n, और गैमीटोफाइट का यहाँ पे n है। तो मेन प्लांट बॉडी जो है ब्रायोफाइट्स का हैप्लॉइड था और स्पोरोफाइट्स का 2n है। तो स्पोरोफाइट अटैच किससे होगा, जो स्पोरोफाइट यहाँ पे बना है, दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। तुरंत जो है हम लोग जाइगोट तो बना लिए हैं, लेकिन जाइगोट का जो है तुरंत क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन तुरंत नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे एक स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होगा जो नॉट फ्री लिविंग होगा, फ्री लिविंग नहीं होगा, और ये किस पे डिपेंडेंसी होगा, इसका गैमीटोफाइट पे होगा, एंड ड्राइव नॉरिशमेंट फ्रॉम इट, और गैमीटोफाइट से ही नॉरिशमेंट ये क्या करेगा, गेन करेगा। ओके, नाउ हम लोग बात करते हैं कुछ स्पोरोफाइट में जो है सोम सेल, इसमें मियोसिस होगा, यानी कि रिडक्शन डिवीजन इसमें देखने को मिलेगा। स्पोरोफाइट है जो कि 2n है, और यहाँ पे स्पोरोफाइट के सोम सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस मतलब कि रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन, और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। समझ रहे हैं, ये हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस किए। ओके, और हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करके ये क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, जर्मिनेट, हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट, और प्रोड्यूस क्या करेंगे, गैमीट प्रोड्यूस करेंगे। ओके, एंड प्रोड्यूस गैमीट। ओके, देन उसके बाद ये गैमीटोफाइट यहाँ पे होना चाहिए था, गैमीटोफाइट। ओके, ये जर्मिनेट हो जाएंगे गैमीटोफाइट में, स्पोर्स से जर्मिनेट। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स का कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, उसको देख लेते हैं। ओके, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, एक स्फैगनम है जो मॉसेज से बिलोंग करता है। ओके, तो स्फैगनम का जो है कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इसको देखते हैं। जैसे कि ये प्रोड्यूस पीट यूज एज अ फ्यूल, यानी कि ये जो है एक पीट जो है प्रोड्यूस करता है, जो फ्यूल के तरह हम लोग इसको यूज करते हैं। ओके, यूज एज पैकेजिंग मटेरियल, हम लोग जो है स्पैगनम को पैकेजिंग मटेरियल में भी यूज करते हैं। इसके पास हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, जैसे कि कोई प्लांट्स को मतलब कि कोई प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके पास उसको क्या कर देंगे, स्पैगनम से ये कर देंगे, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। तो यूज ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि प्लांट्स को तो पानी चाहिए, और वो पानी जो है वो स्पैगनम क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करके, और उसके पास हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है और वो होल्ड करके रखेगा पानी को। ओके, और ये जो है स्पैगनम हर्बीवोर्स का खाना भी होता है, फूड फॉर हर्बीवोर्स, स्मॉल बर्ड्स और मैमल्स के लिए ये जो है
भोजन भी है। ओके, along with lichens और ब्रायोफाइट्स जो है लाइकेंस के साथ मिलके कॉम फर्स्ट ड्यूरिंग प्लांट सक्सेशन कराते हैं। ये जो है आगे क्लास 12 का चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा प्लांट सक्सेशन के बारे में। तो वो ये जो है प्लांट सक्सेशन यानी कि धीरे धीरे प्लांट्स का इन्वॉल्वमेंट इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो वो जो है कैसे जो है पानी से धरती पे और एक प्लांट सक्सेशन का मतलब क्या है, एक अच्छे खासे फॉरेस्ट को कैसे जो है ये कर लेते हैं, बना लेते हैं। ओके, तो इट फॉर्म्स और इसका क्या और दूसरा जो है बेनिफिट्स है स्फेगनम का, इट फॉर्म्स मैट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी कि ये एक मैट जैसा जो है ये कर देते हैं, जिससे क्या होता है प्रिवेंट सॉइल इरोजन से बचते हैं, बचाया जा सकता है। ओके, सॉइल इरोजन कम होता है, रोकता है सॉइल इरोजन से। तो सिंपल है, यानी कि ये मैट कालीज जैसा जो है ये उस पे जमीन पे जो है बिखर जाते हैं, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता है, उसको बचाता है। अब हम लोग लिवर ओट्स के बारे में बात करेंगे। नाउ टॉक टू अबाउट लिवर ओट्स, व्हाट डू यू मीन बाय लिवर ओट्स। तो लिवर ओट जो है, जैसे कि ब्रायोफाइट जो पढ़ रहे हैं, ब्रायोफाइट्स में दो तरह का बताया कि ब्रायोफाइट्स दो तरह का होता है, एक लिवर ओट्स एक मॉसेज। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिवर ओट्स के बारे में देखेंगे। लिवर ओट्स का एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसमें आता है आपका मार्केंसिया एंड राइसिया, दो एग्जाम्पल पढ़ना है। इसके हैबिटाट की बात करें तो ये आपको बैंक ऑफ स्ट्रीम साइडी हैबिटाट्स में देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे साइडी हैबिटाट जहाँ पे पानी का थोड़ा लगाव है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिड प्लेसेज है, वहाँ पे आपको जो है ब्रायोफाइट्स देखने को मिलता है, और ब्रायोफाइट्स का ही ये लिवर ओट्स उसी से बिलोंग करता है। तो लिवर ओट जो है ये आपको साइडी हैबिटाट में देखने को मिलेगा, जैसे बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मार्सी ग्राउंड्स, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज और डीप इन द वुड्स, यानी कि वुड्स के अंदर बार्क ऑफ ट्री, जो बार्क ट्री का जो बार्क होता है उस पे, डैम सॉइल में, मार्सी ग्राउंड में, दलदली क्षेत्र में, और बैंक ऑफ स्ट्रीम्स। ओके, द प्लांट बॉडी ऑफ ए लिवर ओट्स इज थैलोइड, यानी कि थैलस लाइक, यानी कि इसके पास क्या है, थैलोइड का मतलब आप लोग बॉडी समझिए ही। और इसका क्या मतलब है कि इसके पास किसी प्रकार का ट्रू रूट्स नहीं प्रेजेंट है, ट्रू लीव्स नहीं प्रेजेंट है, ट्रू स्टेम्स नहीं प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड थैलोइड। और इसको हम लोग मार्केंसिया, एग्जांपल्स क्या है मार्केंसिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब ये लिवर ओट्स का जो है एक एनसीईआरटी में बहुत अच्छा पिक्चर है, और ये फिगर जो है आपको समझना होगा। जैसे ये क्या है, ये है आपका लिवर ओट्स का फिगर, ये है आपका, सॉरी लिवर ओट्स बोल रहा है, ये मेल और ये है फीमेल, यहाँ पे ये है मेल। अब फीमेल मेल को कैसे पता चला, क्योंकि ये जो फीमेल है ये जो है आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार सजी हुई है, और मेल जो है मुरझाया हुआ है, तो पता चल रहा है ये है इसका राइजॉइड्स। ये है राइजॉइड्स। ओके, और ये है आपका एंथ्रीडियो आर्किगिनियोपोर, और ये है आपका एंथ्रीडियोपोर। ये जो है सेक्स ऑर्गन दैट इज कॉल्ड आर्किगोनिया, और यहाँ मेल में क्या देखने को मिलेगा, एंथ्रीडिया, जो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस एंथ्रेजॉइड्स। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, आर्किगोनिया, एग, जो कैसा होगा, फ्लैश शेप होगा। पीछे देखे हैं, फ्लैश शेप होगा। ओके, यहाँ पे ऊपर देखें दिख रहा होगा। तो ये है राइजॉइड्स, और यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं ये ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर जो है गोल गोला सा, यहाँ पे देखिए इसके बॉडी, इसके प्लांट बॉडी में लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है उसमें, इसको बोलते हैं गेमी कप। इसको क्या बोलते हैं, गेमी कप। इसके बारे में बात करेंगे गेमी कप क्या होता है। तो डैट इज कॉल्ड गेमी कप, इसको डिटेल में देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गेमी। तो जेमी या गेमी जो बुलाइए आप वो सही है। इसको देख समझते हैं कि जेमी क्या होता है। तो जेमी जो है, इसमें नाम से ही पता चल जाएगा आपको, ये ग्रीन होता है। एम से ये मल्टी सेलुलर है, मल्टी बताते हैं,
सब रखिए मल्टी सेलुलर होता है, और ए से एसेक्सुअल बर्ड्स प्रोड्यूस करता है, यानी कि इसी गेमी कप से गेमी प्रोड्यूस होगा, जेमी, और उससे क्या होगा, ये जब जमीन पे गिरेंगे तो वहां से एक नया प्लांट जो है फिर बन जाएगा। ओके, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। बिना फर्टिलाइजेशन का कैसे जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके द्वारा होता है। ओके, एसेक्सुअल बर्ड्स तो कैसे बिना फर्टिलाइजेशन का जो है यहाँ से एक प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा लीवर ओट्स का, ब्रायोफाइट्स का। तो लीवर ओट्स के बारे में बात कर रहे थे ना, यहाँ पे हम लोग का टॉपिक जो चल रहा है लीवर ओट्स, तो ये जो है लीवर ओट्स में ही होगा, सॉरी, लीवर ओट्स। और लीवर ओट्स में हम लोग क्या बात कर रहे थे, डॉर्सी वेंट्रल होता है, ये जो है डॉर्सी वेंट्रल होता है, यानी कि जमीन से चिपका हुआ होता है। ओके, मॉसेज जो बात करेंगे ये जमीन से खराब भी हो सकता है। ओके, तो डॉर्सी वेंट्रल यानी कि ये जो है ये प्लांट जमीन से कुछ इस प्रकार चिपका हुआ होगा। ओके, और मॉसेज जो है ये डॉर्सी वेंट्रल इरेक्ट भी हो सकता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कैसे करता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, थैलाई का, थैलस का क्या होगा, थैलस का ही प्लूरल वर्ड है थैलाई, फ्रेगमेंटेशन होगा उसका, थैलस का, थैलस का क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन, और उससे क्या प्रोड्यूस होगा, एक न्यू प्लांट फिर से प्रोड्यूस हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स, लीवर ओट्स। ओके, तो लीवर ओट्स के अंदर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, तो फ्रेगमेंटेशन थैलाई के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड गेमी, और एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जिसको हम लोग जेमी बोलते हैं, और ये डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल दैट इज कॉल्ड गेमी कप। ये कैसे डेवलप होता है, स्मॉल रिसेप्टिकल दैट इज कॉल्ड गेमी कप, यहाँ पे देखें दैट इज कॉल्ड, ये स्मॉल रिसेप्टिकल जो है इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, गेमी कप, यहाँ पे लिख दिए थे आपको गेमी कप, और इसी से गेमी प्रोड्यूस होता है, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जो ये इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। ओके, तो बिना फर्टिलाइजेशन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में फ्यूजन इसमें नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और ये जो है बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए हुए, यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे जो है इसमें देखने को मिलेगा आपको लीवर ओट्स में, तो जेमी कप से याद रखिएगा कि स्मॉल रिसेप्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपको दिखा देंगे, एनसीईआरटी का फिगर भी है यहाँ पे देखिए, दिखाते हैं, ये देखिए, ये जो है ये देखिए, ये ब्रायोफाइट्स का फिगर है, और इसमें ये देखिए ये आर्किगोनियोफोर आपको बता दिए हैं, ये एंथ्रीडियोफोर है, ये जो स्ट्रक्चर है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड आर्किगोनियोफोर, फीमेल में आर्किगोनियोफोर और मेल में एंथ्रीडियोफोर। मेल और फीमेल को कैसे पहचानते हैं, मेल जो है एकदम देखिए सजी सवेरी हुई है, और फीमेल यहाँ पे क्या है, मुरझाया हुआ है बेचारा, और इसके पास देखिए ये है दैट इज कॉल्ड गेमी कप, ये क्या है, गेमी कप, या जेमी जेमी कप बोलिए या गेमी कप बोलिए, और ये गेमी कप जो है ये स्मॉल रिसेप्टिकल है, और इससे गेमी प्रोड्यूस होता है, और इससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प होता है। ओके, ये है राइजोइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड राइजोइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड राइजोइड्स। ओके, तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, किसके बारे में बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे जेमी के बारे में। तो जेमी बता दिए कि ग्रीन होगा, स्मॉल रिसेप्टिकल लाइक स्ट्रक्चर होगा, ए से मल्टी सेलुलर होगा, और एम से सॉरी मल्टी सेलुलर होगा, ए से क्या होगा, एसेक्सुअल बर्ड्स होगा, एसेक्सुअल दैट इज कॉल्ड जेमी कप। सिंपल था, जेमी कप्स जो ब्रायोफाइट्स लीवर ओट्स के बॉडी पे आपको देखने को मिलेगा, स्मॉल रिसेप्टिकल लाइक स्ट्रक्चर, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवर ओट्स में दो तरीके से हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन, थैलाई का फ्रेगमेंटेशन, यानी कि टुकड़ों में जब उसका टुकड़ा जमीन से जमीन से उस क्या होगा, जर्मिनेट कर जाएगा, और उसी तरह जेमी जो है जमीन पे से वो जर्मिनेट कर जाएगा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड, ये था आपका जेमी। तो यहाँ पर देखिए कि जेमी बिकॉम डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडी से डिटैच यानी कि टूट के, एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, और एक न्यू इंडिविजुअल को जर्मिनेट कर लेगा। ओके, इस प्रकार से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्यूजन ऑफ, बचपन से जानते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट का इसमें फ्यूजन होना जरूरी है, यानी कि फर्टिलाइजेशन, तब जाके आपका जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाता है। ओके, गैमीट प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई, गैमीट जो है या तो सेम प्लांट पे, यानी कि एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों प्रोड्यूस हो, या अलग प्लांट पे एक पे मेल और एक पे फीमेल, तो इससे मान लेते हैं मेल और इससे मान लेते हैं फीमेल, और इससे दोनों मेल फीमेल, तो उसको हम लोग यहाँ पे एक दो वर्ड जो है समझेंगे, मोनेसियस और डायोसियस। आप लोग मोनेसियस और डायोसियस
सुने होंगे। मोनेसियस का क्या मतलब है और डायसियस का क्या मतलब है, क्या आप लोग सोच के बता सकते हैं? इससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है रिप्लाई कर दीजिए। क्या सोचे मोनेसियस और डायसियस का क्या मतलब, ये मोनेसियस है या ये मोनेसियस है, यानी कि ये फर्स्ट फिगर मोनेसियस है या सेकेंड फिगर मोनेसियस है, बताइए। फर्स्ट फिगर मोनेसियस है, यानी कि मेल और फीमेल जो है एक ही प्लांट बॉडी पे होंगे तो उसको बोलेंगे मोनेसियस। और डायसियस मतलब समझिएगा, डायसियस वर्ड से डाइवर्स, डाइवर्स में क्या होता है, मेल मतलब पति पत्नी में डाइवर्स हो जाता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों अलग हो जाते हैं, तो उसी प्रकार मेल और फीमेल दोनों अलग है, दैट इज कॉल्ड, ये जो है आपको डायसियस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो मोनेसियस में क्या होगा, मेल एंड फीमेल बॉडी प्रेजेंट ऑन सेम, अभी हम लोग प्लांट किंगडम के लिए पढ़ रहे हैं तो सेम प्लांट बॉडी लिख सकते हैं। ओके, और डायसियस में क्या होगा, मेल एंड फीमेल बॉडी प्रेजेंट डिफरेंट प्लांट बॉडी। समझ गए यहाँ पे कोई दिक्कत मोनेसियस और डायसियस में? मोनेसियस मतलब मेल और फीमेल एक ही प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट होंगे, और डायसियस यानी कि दोनों अलग अलग होंगे। अब हम लोग स्पोरोफाइट्स को समझते हैं कि स्पोरोफाइट्स देखे थे कि गैमीटोफाइट में क्या होता है, माइटोसिस होता है, उससे क्या होगा, गैमीट्स प्रोड्यूस होगा, दोनों गैमीट्स यानी कि मेल और फीमेल का क्या होगा, फ्यूजन होगा आपस में, यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होके ये कुछ समय के लिए स्पोरोफाइट्स बॉडी जो है गेन करता है। तो स्पोरोफाइट जो है इसका डिप्लॉइडी लेवल क्या है, 2n। तो ये है आपका स्पोरोसाइट, ब्लैक कलर का जो दिख रहा है आपको, यहीं पे लिखते हैं, ये क्या है, स्पोरोसाइट। तो स्पोरोसाइट एक कैप्सूल में पैक होता है, इसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल। इसको बोलते हैं सिट्टा, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो है रूट लाइक, ये जो है ये क्या है, फुट। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, इसका स्पोरोफाइट्स का 3 पार्ट्स है। इस तो पहला है कैप्सूल में स्पोरोसाइट पैक होते हैं, ये सेट्टा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये है सेट्टा, और ये है फुट, और ये है कैप्सूल। कैप्सूल में क्या है, स्पोरोसाइट, जो इसका डिप्लॉइडी लेवल पूछा जाए तो 2n होगा। ओके, सिंपल है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स ऑफ लिवर ओट्स और स्पोर्ट्स ऑफ मॉसेज जो है डायरेक्टली डेवलपमेंट होता है इसमें। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जैसे कि स्पोर्ट्स है, लिवर ओट्स का जो स्पोर्ट्स है इसमें डायरेक्टली डेवलपमेंट होगा, तो ये स्पोर्ट्स डायरेक्टली जर्मिनेट करके क्या करेंगे, ये प्लांट बॉडी बना लेंगे, गैमीटोफाइट, यानी कि प्लांट बॉडी प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, और यहाँ स्पोर्ट्स ऑफ मॉसेज में क्या होगा, इसमें जो है पहले प्राइमरी प्रोटोनेमा बनेगा, फिर उसका सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनेगा। प्राइमरी प्रोटोनेमा जो होगा ग्रीन होगा, फिलामेंटस होगा, क्रीपिंग होगा, यानी कि जमीन से रेंगता हुआ चलेगा। ओके, तो प्राइमरी प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा, इस मॉसेज में ये डायरेक्टली डेवलपमेंट होगा, यानी कि मेन प्लांट बॉडी जो है स्पोर्ट से डायरेक्ट डेवलपमेंट कर जाएगा। यहाँ लिवर ओट्स में मॉसेज, हम लोग ब्रायोफाइट्स दो तरीके के पढ़ रहे हैं, लिवर ओट्स और मॉसेज। तो लिवर ओट्स में क्या होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा। मॉसेज में ऐसा नहीं है, पहले प्राइमरी प्रोटोनेमा और देन सेकेंडरी प्रोटोनेमा। तो प्राइमरी प्रोटोनेमा क्या है, तो ये लिफी है, फिलामेंटस है और क्रीपिंग है। और ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा क्या है, तो ये लीफी स्ट्रक्चर है। ओके, नाउ अब हम लोग बात करेंगे मॉसेज के बारे में। तो मॉसेज को समझते हैं। तो मॉसेज का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, मॉसेज का एग्जाम्पल है पॉलीट्राइकम, यहाँ पे लिखिए, पीएसएफ से स्टार्ट याद रखिएगा, पॉलीट्राइकम, स्फैगनम और फ्यूनेरिया। ओके, तो मॉसेज का क्या एग्जांपल है, पॉलीट्राइकम, स्फैगनम और फ्यूनेरिया। प्रीडोमिनेंट स्टेज की बात करें तो ये इसका प्रीडोमिनेंट स्टेज क्या है, गैमीटोफाइट। लिवर ओट्स का भी क्या था, गैमीटोफाइट। ओवरऑल ब्रायोफाइट्स की बात करें तो वो क्या था, गैमीटोफाइट। ओके, यहाँ तक क्लियर। इसका 2 स्टेज होता है मॉसेज का, फर्स्ट वन इज प्रोटोनेमा एंड सेकेंड वन इज लीफी स्टेज। ओके, जो प्रोटोनेमा होगा वो डेवलप कर जाएगा डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्ट्स, यानी कि ये जो है डायरेक्टली स्पोर्ट्स से ही डेवलप किया है। स्पोर्ट्स ऑफ मॉसेज यहाँ पे प्राइमरी प्रोटोनेमा बना, तो ये डायरेक्टली डेवलपमेंट हो जा रहा है यहाँ पे स्पोर्ट्स से। ओके, तो वही चीज है कि प्रोटोनेमा जो है डेवलप कर जाएगा, डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्ट्स, और ये क्रीपिंग होगा, ग्रीन होगा, ब्रांच्ड होगा। ओके, यहाँ लीफी स्टेज जो है
ये डेवलप करेगा किससे, सेकेंडरी प्रोटोनेमा से। जैसे कि स्पोर से प्राइमरी प्रोटोनेमा बना, फिर सेकेंडरी प्रोटोनेमा बना, तो प्राइमरी प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा, और यहाँ पे लीफी स्टेज जो है ये किससे बनता है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा से बनता है। तो डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज लेटरल बर्ड्स। ओके, लेटरल बर्ड जैसा इसका जो है ये होगा, और इस ये अपराइट हो सकता है और स्पाइरली अरेंज लीव्स होता है। ओके, स्पाइरली अरेंज होगा, लीव्स का जो है स्पाइरली अरेंज होगा, और ये अपराइट भी हो सकता है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं, दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोट्स। तो यहाँ देखिए, दे ये कैसे किससे अटैच होंगे, अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। ब्रांच राइजोइड्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इसका फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा हो सकता है। सेकेंडरी प्रोटोनेमा जो लेटरल बर्ड जैसा ये जो है हो सकता है। तो यहाँ पे पिछले बारे में हम लोग भी फ्रेगमेंटेशन से ही किए थे लीवर ओट्स में, यहाँ पे भी फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, यहाँ पे भी फ्रेगमेंटेशन। यहाँ बडिंग होगा किसका, सेकेंडरी प्रोटोनेमा में, वहाँ पे गेमी कप जो है एक एज अ क्या बोलते हैं बर्ड जैसा जो है यूज हो रहा था। तो यहाँ पे बर्डिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा दैट इज कॉल्ड, उसके बाद लीफी स्टेज बनेगा। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल और फीमेल, यानी कि फीमेल है तो अर्किगोनिया प्रोड्यूस करेगी और फीमेल है तो एंथेरिया प्रोड्यूस करेगा, यानी कि अर्किगोनिया और एंथेरिया है, इससे जो है एंथेजोइड्स और ये होगा। ठीक, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू, यानी कि ये मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगी, ये फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगी, और ये मेल गैमीट। ओके, और यहाँ पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट डेवलप हो जाएगा इनटू स्पोरोफाइट में। ओके, यहाँ पे 2n था ना जाइगोट का, और ये क्या होगा आफ्टर, यहाँ पे माइटोसिस होगा ना, माइटोसिस होके स्पोरोफाइट बनेगा, जो कि ये भी क्या होगा 2n होगा। तो स्पोरोफाइट्स बताए थे कंसिस्ट इनटू फुट सेप्टा एंड कैप्सूल, फुट सेप्टा एंड कैप्सूल में क्या होगा, कंसिस्ट होगा। तो यहाँ पे ये मॉसेज जो है आपका कंप्लीट होता है, और हम लोग अब एनसीईआरटी की तरफ बढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलती है इसको समझते हैं। तो यही था, सिंपल था, लिवर ओट्स और मोसेज। तो ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मोसेज एंड लिवर ओट्स। ब्रायोफाइट्स में क्या है, मोसेज और लिवर ओट्स है, और दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोन इन मॉइस्ट साइडेड एरियाज इन द हिल्स। आपको हिल्स यानी कि पहाड़ी तरफ जो है ये देखने को मिलेगा ब्रायोफाइट्स, और हिली एरिया में होता है जो साइडेड होगा। ये आपका अर्किगोनियोफोर, यानी कि ये फिगर जो आपको बता दिए मर्केंसिया का है, फीमेल थैलस है ये, और ये मेल थैलस, ये है आपका फीमेल थैलस, और ये है मेल थैलस, सही है। ओके, तो ये जो फिगर है, ये फिगर यहाँ पे देखिए फीमेल थैलस है, और ये जो बी फिगर है ये मेल थैलस है। ओके, यहाँ पे ऐसा फिगर जो है सपोज दैट आपको टेस्ट में, टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन किए होंगे टेस्ट सीरीज में या आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये मेल थैलस है या फीमेल थैलस है, आपको फिगर देख के आइडेंटिफाई करना होगा। ओके, मॉसेज में ये जो है मॉसेज है, ये इसका एग्जाम्पल फ्यूनेरिया दिया हुआ है, गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, और ये है स्फेगनम। आपको बताए थे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ाए थे, यहाँ पर देखिएगा शुरुआत में ही हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो पढ़ाए थे, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक में एग्जाम्पल लिखवाए थे ईएलपी, यानी एक्टोकार्पस लैमिनेरिया और पॉलीसाइफोनिया, मल्टीसेल स्ट्रक्चर, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मल्टीसेल स्ट्रक्चर डिपेंडेंट, इसका एग्जांपल फ्यूकस है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स है। यानी कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही पढ़ रहे हैं ना। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मोस्ट ऑफ द एल्गी में देखने को मिलता है, ब्रायोफाइट्स में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग फ्यूनेरिया देखे, गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, स्फेगनम, गैमीटोफाइट। ओके, तो फ्यूनेरिया यानी कि गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों देखने को मिलेगा। तो ये है आपका सी फिगर किसका है, फ्यूनेरिया का है, तो यहाँ पे लिख लीजिए ये सी फिगर किसका है, यहाँ पे ये फ्यूनेरिया का है फिगर, और ये जो है स्फेगनम का है। ओके, ये कैसी का फिगर है, स्फेगनम का है, स्फेगनम। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं, ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज, ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बता चुके हैं, क्योंकि ये रहते तो सॉइल में है, लेकिन इनका डिपेंडेंसी जो है वाटर में होता है, किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्यार मोहब्बत जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी की आवश्यकता लेते हैं, पानी की जरूरत होती है, ये पानी में आते हैं फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। दे यूजुअली अकर इन कहाँ, डैम, ह्यूमिड, साइडेड एरियाज में आपको देखने को मिलेगा। दे इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन, बता चुके हैं, बेयर ऑफ सॉइल्स। ओके, और द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी, यानी कि ब्रायोफाइट का जो प्लांट बॉडी है मोर डिफरेंशिएटेड है एल्गी से, एल्गी से कुछ एडवांस हो गया है। एल्गी पहले पानी में था और ये पानी से
धरती पे आ चुका है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए अभी भी पानी की इसको आवश्यकता होती है। इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट, थैलस लाइक है, प्रोस्टेट और इरेक्ट है, हो सकता है, होता है, मतलब हो सकता है क्या होता ही है। अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। ओके, दे लैक अ ट्रू रूट्स, इसके पास ट्रू रूट्स नहीं है, स्टेम्स नहीं है, स्टेम्स नहीं है और लीव्स नहीं है, मतलब ट्रू लीव्स नहीं है। दे मे पॉजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, बता चुके हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड होता है। इट प्रोड्यूस गैमीट, हेंस इट इज कॉल्ड गैमीटोफाइट। ये गैमीट प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमीटोफाइट। सिंपल, द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टीसेलुलर और द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर क्या है, मल्टीसेलुलर। ओके, बता चुके हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथ्रीडियम। और फीमेल ये जो प्रोड्यूस करेगा ये बाइफ्लैजिलेट्स एंथ्रेजॉइड्स प्रोड्यूस करेगा। ओके, बाइफ्लैजिलेट्स होगा, एंथ्रेजॉइड्स। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करेगी, आर्किगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनियम और ये फ्लैश शेप प्रोड्यूस, सिंगल एग प्रोड्यूस करेगी। ओके, तो मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, आर्किगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन एक प्रोड्यूस करती है और मेल सेक्स ऑर्गन बाइफ्लैजिलेट्स एंथ्रेजॉइड्स प्रोड्यूस करता है। ओके, द एंथ्रेजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर। एंथ्रेजॉइड्स कहाँ रिलीज होगा, वाटर में। बेयर कम इन कांटेक्ट विद आर्किगोनियम, आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आने के बाद ये क्या करेगा, जाइगोट का प्रोड्यूस करेगा। एंड एंथ्रेजॉइड फ्यूजेज विद दैट, एंथ्रेजॉइड्स एक के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, यहाँ पे देखिए रिडक्शन डिवीजन तुरंत नहीं होता इमीडिएटली। दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। ये मल्टीसेलुलर बॉडी स्पोरोफाइट्स प्रोड्यूस करता है। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग नहीं होता है, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड ड्राइव नॉरिशमेंट फ्रॉम इट, और इसी से नॉरिशमेंट लेता है। सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन म्यूसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। ओके, दे स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, और ये स्पोर्स जर्मिनेट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोरोफाइट। नाउ अब हम लोग बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो ब्रायोफाइट्स का आपको लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता दिए हैं, इसका थोड़ा बहुत जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है क्या है, बट सम मॉसेज प्रोवाइड फूड। कुछ मॉसेज जो है फूड प्रोवाइड करते हैं हर्बिसियस मैमल्स को, बर्ड्स को एंड कुछ एनिमल्स को। स्पीसीज ऑफ स्पेगनम की बात करें, जैसे कि ये मॉस है, बता चुके हैं, PSF पॉलीटाइकम स्पेगनम फ्यूनेरिया, इसका 3 एग्जांपल है, पॉलीटाइकम स्पेगनम फ्यूनेरिया इसका मॉसेज का, और स्पेगनम जो एक तरह का मॉस है, इस ये प्रोवाइड पिट लॉन्ग बी यूज एज अ फ्यूल की तरह हम लोग यूज करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग और मटेरियल की तरह यूज करते हैं। बिकॉज क्यों करते हैं, क्योंकि इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। मॉसेज अलॉन्ग विथ लाइकेंस, यानी कि मॉसेज जो है लाइकन से मिलकर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रॉक्स एंड हेंस आर कॉल्ड ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है। दे डिकम्पोज रॉक्स, रॉक्स को डिकम्पोज करता है, मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। ओके, हायर प्लांट्स मतलब कि प्लांट्स का जो ग्रोथ होगा, जब तक रॉक टूटेगा नहीं, डिकम्पोज नहीं होगा, तो कैसे प्लांट्स का ग्रोथ होगा, तो कुछ उसी प्रकार ये करने में हेल्प करता है। सिंस मॉसेज फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन से बताता है, ये भी बता चुके हैं। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवर ओट्स, और मॉसेज में ये डिवाइड हो जाता है। ओके, नाउ अब हम लोग लिवर ओट्स के बारे में बात करते हैं। तो लिवर ओट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट सैडी हैबिटाट सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्सी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द ओट्स में देखने को मिलता है। लिवर ओट्स, द प्लांट बॉडी ऑफ लिवर ओट्स इज थैलोइड, दैट इज कॉल्ड मर्केंसिया। द थैलस इज डॉर्सिवेंट्रल होता है एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट। द लीफी मेंबर्स हैव teeny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structure. A sexual reproduction in liver oats takes place by fragmentation of thalli or by the formation of a specialized structure that is called gamy या गैमी बोलिए, जिमा बोलिए। गेमी जो है ग्रीन कलर का होता है, मल्टी सेलुलर होता है, सेक्सुअल बर्ड्स होता है, बता दिए इसके नाम से ही नहीं छिपा हुआ है। गेमी में G फॉर स्टैंड फॉर ग्रीन, M स्टैंड फॉर मल्टी सेलुलर और A स्टैंड फॉर सेक्सुअल बर्ड्स, वहीं से नाम से ही पता कर लीजिएगा। तो जेमी जो है क्या है, सेक्सुअल बर्ड्स है, और ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, गेमी कप से, जहाँ विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टेकल्स कॉल्ड गेमी कप्स। गेमी कप से प्रोड्यूस हो रहा है, लोकेटेड ऑन द थैलाई, यानी कि थैलस उसके बॉडी पे लोकेटेड होता है। द जेमी बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू न्यू इंडिविजुअल्स, और ये एक न्यू इंडिविजुअल्स बनाने की इसके पास क्षमता होती है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, यहाँ पे क्या ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम एंड डिफरेंट थैलाई। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सेट्टा और कैप्सूल। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट यानी कि 3 पार्ट्स होता है, फूड, सेट्टा एंड कैप्सूल। आफ्टर म्यूसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन अ कैप्सूल। म्यूसिस के बाद जो है स्पोर्स एक कैप्सूल में पैक होता है, दिस स्पोर्स, और यही स्पोर्स क्या करता है,
जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, और यही स्पोर्स गैमेटोफाइट बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे सारा क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ आपका ब्रायोफाइट्स कंप्लीट होता है। आज शुरुआत में हम लोग सबसे पहले गैमेटोफाइट पढ़े, स्पोरोफाइट पढ़े, देन उसके बाद हम लोग लाइफ साइकिल देखे। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा गैमेटोफाइट यानी कि ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस गैमीट, यहाँ पे एक वर्ड लिख देते हैं। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा स्पोरोफाइट, ये प्रोड्यूस करेगा स्पोर्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म गैमीट और ये फॉर्म स्पोर्स। ओके, इसका मतलब गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट का मतलब समझ गए। गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है और ये डिप्लॉयड है स्पोरोफाइट्स। और लाइफ साइकिल देख लिए हैप्लोडिप्लॉइड की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ साथ हम लोग आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। और अरे मॉसेज भी था, सॉरी, मॉसेज को भी देख लेते हैं, लाए हुए थे एनसीईआरटी, तो मॉसेज को भी देख लेते हैं, एक मिनट। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस इज गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट, दो स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज बता चुके हैं प्रोटोनेमा, और सेकेंड स्टेज लीफी स्टेज होगा। प्रोटोनेमा जो होगा ये क्रीपिंग होगा, ग्रीन होगा, ब्रांच होगा, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होगा। और सेकेंड स्टेज जो है लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा से डेवलप हुआ है एज अ लेटरल बॉड। यहाँ पे है दे कंसिस्ट ऑफ राइट स्लेंडर एक्सेज और स्पाइरली अरेंज लीव्स, दे आर अटैच टू द सॉइल से अटैच होगा। ओके, हाई मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। ओके, ये मल्टीसेलुलर और ब्रांच राइजोइड्स देखने को मिलता है, उसमें यूनिसेलुलर राइजोइड्स होता है। ये स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन्स और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग in the secondary protonema. Okay, in sexual reproduction, sex organ antheridia and archegonia are produced at the apex of the leafy roots. After fertilization क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट, जाइगोट्स डेवलप हो जाएंगे स्पोरोफाइट में, कंसिस्टिंग ऑफ फूट, सेक्टा एंड कैप्सूल, ये बता चुके हैं। और स्पोरोफाइट इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पर फ्यूनेरिया, पॉलीटाइकम और स्फेग्नम है। ओके, ये तीन एग्जांपल याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे लीवर ओट्स का भी एग्जांपल याद करवा दिए आपको, मर्केंसिया राइसिया। और मॉसिज का एग्जांपल क्या याद करवाए हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीटाइकम और स्फेग्नम, तीन एग्जांपल है। पीएसएफ से स्टार्ट याद रखिएगा, मैं तो पीएसएफ से याद रखा हूँ, आप भी जो है पीएसएफ से याद रखिएगा, पॉलीटाइकम, स्फेग्नम और ये फ्यूनेरिया। ओके, तो इसी के साथ ये लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टेरिडोफाइट के साथ। ओके, तो अभी तक के लिए इतना ही। आप लोग रिवीजन जरूर जो है करके आइएगा, और इससे जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका 5 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप इसको पहले अटेम्प्ट कर लीजिएगा, देन उसके बाद हम लोग टेरिडोफाइट स्टार्ट करेंगे। तो इसका रिवीजन जरूर करके आइएगा ताकि आप वो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। और ये उसका नाम है प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन, तो इसी से रिलेटेड होगा। जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर यानी कि इस लेक्चर में जो पढ़े हैं, उस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इसका जो है 5 क्वेश्चन का आपका टेस्ट लेंगे छोटा सा, देन उसका इसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।